राजा जनक की पुत्री सीता, एक ऐसा परिवार जहाँ धन धान्य ऐश्वर्य संसाधन की कोई कमी नहीं, बोलने की आवश्यकता नहीं, इशारों से काम होते हैं। और विवाह किससे हुआ? दशरथ नंदन राम से। ऐसे राम जिन्होंने भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। ऐसा पुरुषार्थ। तो सखियां बात क्या करती होगी कि जनक के पुत्री के विवाह दशरथ नंदन पुत्र से हुआ और दोनों बड़े बड़े राजा, तो इसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। ऐश्वर्य संसाधन इतने की सातों पीढ़ियां बैठकर खाए तो समाप्त नहीं होंगे। अच्छे वैद्य होंगे, अच्छे सलाहकार होंगे, अच्छी शिक्षा, सभी कुछ उच्च स्तर का होगा। मगर देखिए, विधि का विधान है, परिस्थिति कभी भी विपरीत हो सकती है। और माता सीता, राम जी को वनवास हुआ तो उन्होंने ऐसा आज की नारी की तरह नहीं कहा, मेरे भी राइट है घर पे, मैं लड़ूंगी, मैं जनक की पुत्री कुछ भी करूंगी, इसे स्वीकार नहीं करूंगी। और तुम्हारा परिवार अनेक ताने देते। आज जो भी है, प्रयास सदा करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी जब परिस्थिति विपरीत और करना ही पड़ेगा तो क्या करना? दो ही विकल्प है, एक तो ताने मारते हो, लड़ते झगड़ते रहो, और दूसरा से स्वीकार करो और अपना 100% उत्तम दो। तो माता सीता ने दूसरा स्वीकार किया और वनवास में फिर अपहरण हो गया। वहाँ भी बैठी है तो मेरे राम आएंगे, बैठकर कोसना धोसना नहीं। तो ऐसी शक्ति, ऐसी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आती कहाँ से? देखिए, आज भी परिस्थिति कभी भी विपरीत हो सकती है। शनि की 7.5 लगभग हर 30 साल में आती है। राहु केतु की दशाएं 18 साल का साइकिल है। तो कष्ट तो जीवन में आएंगे ही। हाँ, हमारे कर्मों के आधार पर कम ज़्यादा हो सकते हैं, मगर परिस्थितियाँ विपरीत जाएंगी, ये तो निश्चित है। तो फिर ऐसा क्या करें कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी डट कर खड़े रहें, मुकाबला किया जा सके? इसके लिए क्या करना? तो जो बड़े हो गए उनके लिए तो सकारात्मकता रखो, अध्यात्म से जुड़ो। और जो इनके बच्चे भी छोटे हैं उनके गांठ बांध लेने चाहिए कि अपने बच्चों को अध्यात्म के साथ जोड़ दो। छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी थोड़ा सा भगवान के सामने बैठाना आरंभ करिए। बैठ के आंखें मूंद के बैठे हैं, मगर बैठे हैं, इससे सकारात्मकता आएगी। अध्यात्म से जुड़ गए तो कैसा होता है? मेरे मित्र हैं भाला जी, पैर में काफ़ी दर्द है, कोई नस टन गई होगी, लगभग 6 महीने से थोड़ा लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहे हैं, मगर सकारात्मकता ऐसी, यार शैलेश जी, मेरा कर्म ऐसा रहा होगा पिछले जन्म का कि पाँव काट देने चाहिए थे, मगर छोटे में छोड़ दिया। और इसी मुस्कुराहट के साथ वो सभी कार्य कर रहे हैं, प्रभु को कोस नहीं रहे। और जब सकारात्मकता रहती है तो जीवन आसान हो जाता है। और क्या करना? नियम अनुशासन से जोड़ देना, संस्कारों को रोपण कर देना। इससे क्या होता है? जब नियम अनुशासन से जुड़े हैं कि सुबह सूर्योदय के समय अर्घ देना ही है, तो राहु के दशा में चाहे कितनी ही रात जगाने का प्रयास करें, मगर जब जुड़े हुए हैं अनुशासन के साथ, संस्कारों के साथ, तो वो अपने कर्म तो करेंगे ही। तो इसलिए छोटे बच्चों की जो माएँ हैं, पिता हैं, उन्हें भी यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे बच्चे जब बड़े हों, परिस्थिति कैसी भी आए, उस परिस्थिति में सकारात्मकता के साथ खड़े रहने के लिए इन्हें इन चीज़ों से जोड़ना है। ऐसा ही नहीं, विश्वास है कि आपको विषय समझ आया होगा। विषय समझ आने से अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। जल्दी मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़ी का नमस्कार।